सो हेलो एवरीवन। क्लास 11th के जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चनेयर सेशन था तो वो तो हमने खत्म कर लिया है। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चनेयर का वो ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 मार्कर फैशन साइकिल के ऊपर कि फैशन साइकिल होता क्या है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फैशन साइकिल? अ पीरियड ऑफ टाइम और अ लाइफ स्पैन ड्यूरिंग विच द फैशन और द प्रोडक्ट एग्जिस्ट। एक प्रोडक्ट मार्केट में कितने टाइम तक रहता है वो क्या होता है? फैशन साइकिल होता है। एक प्रोडक्ट मार्केट में कितने टाइम तक रहेगा ये काफी चीजों पे भी डिपेंड करता है। बट उसके साथ साथ पर इसकी स्टेजेस क्या है? ठीक है, एक ऐसी साइकिल होती है जो हर प्रोडक्ट फॉलो करता ही करता है। वो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के लिए करेगा, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी और मार्केट पोजीशनिंग पे। पर यहाँ पे क्या होता है, 5 स्टेजेस होती हैं हमारे पास। पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन का मतलब मार्केट में अभी अभी आपका जो प्रोडक्ट है वो जस्ट लॉन्च हुआ है, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या हुआ है? इंक्रीज। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है तो धीरे धीरे उसको लोग जानेंगे और उसका ग्रोथ बढ़ेगा और इंक्रीज होगी, राइट? धीरे धीरे क्या होगा? पीक आएगा। पीक का मतलब क्या हुआ है कि जब वो इंक्रीज होगा धीरे धीरे उसको और ज्यादा जानेंगे तो अपने हाईएस्ट लेवल पे वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, उसकी मैक्सिमम सेल होगी। वो क्या होता है? पीक। फिर धीरे धीरे वो क्या होता है? डिक्लाइन। और लास्ट में क्या होता है? वो ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या हुआ? लास्ट में वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अनारकली सूट आज से कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा फेमस थे। इतने ज्यादा फेमस है, वो लॉन्च हुए, लोग लेना चाहते थे, पीक पे पहुंचे, बहुत हर कोई ले रहा था। मैक्सिमम सेल का मतलब होता है जब आपकी पीक स्टेज आ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता गया, सेल कम होती गई और बाद में रिजेक्ट ही हो गया। ठीक है, ये जो एक चार्ट है ये बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है फैशन साइकिल का। एक्सेप्टेंस मेजर्ड इन सेल। पहले क्या थी? इंट्रोडक्शन स्टेज पे जब आप इंट्रोड्यूस करते हो किसी प्रोडक्ट को तब तो आपकी सेल कम ही होती है, या मैं समझू जीरो ही होती है जब आप इंट्रोड्यूस ही कर रहे हो। धीरे धीरे वो राइज होती है, मतलब इंक्रीज होती है, फिर वो पीक पे जाती है जहां पे मैक्सिमम एक्सेप्टेंस या फिर आप मैक्सिमम प्रॉफिट बनाते हो। इनिशियली तो आप बना ही नहीं पाते हो, धीरे धीरे आप उसके पीक पे जब पहुंचते हो तो आपकी मैक्सिमम सेल होती है और धीरे धीरे फिर वो डिक्लाइन और रिजेक्ट होता है। तो फेज वन क्या कह रहा है? इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टेज स्टाइल व्हेन द फैशन कॉन्शियस कंज्यूमर अडॉप्ट इट एट द अर्लीस्ट। तो सबसे पहले जैसे कि किसी भी फैशन छोड़ो, किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो, अगर आईफोन का नया मॉडल बोलूं तो जब अगर वो लॉन्च होता है तो क्या होता है? इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है। तो जो फैशन कॉन्शियस लोग या ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू है, तो अभी लॉन्च हुआ है अभी चाहिए, वो क्या होते हैं? अर्लियर स्टेज पे लेते हैं। कौन लोग लेते हैं? जो फैशन कॉन्शियस लोग होते हैं। These consumers are considered to be fashion leaders and they adopt the style at the introduction stage. और इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही उसको पसंद करते हैं लेना, इनको हम फैशन लीडर्स भी बोलते हैं। फेज टू क्या होता है? सिग्निफाइज द राइज व्हेन द स्टाइल गेट्स वाइडर। धीरे धीरे क्या होता है? उसका जो स्टाइल है वो वाइडर होता चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं। At this stage, the style is adapted by the designers and manufacturers to make more widely available to the general people. अब धीरे धीरे जब वो ग्रो करता है तो डिजाइनर्स या मैन्युफैक्चरर जो भी उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो उसको वाइड रेंज पे, अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो शॉपकीपर्स वगैरह एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे उसको और ज्यादा क्या करेंगे? वो मार्केट करेंगे और उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। फैशन फॉलोअर्स पिकअप द ट्रेंड थर्स इंक्रीजिंग द अपील एंड पॉपुलैरिटी। फेज थ्री क्या होता है? पीक ऑफ पॉपुलैरिटी व्हेन द स्टाइल इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड वर्न इन सोसाइटी। इट इज द फेज व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड and accept variators of the style at different price point। तो यहाँ पे क्या है? आपके मेजोरिटी ऑफ कंज्यूमर लेना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली आपकी क्या है? मैक्सिमम आपकी क्या हो जाती है? यहाँ पे सेल्स हो जाती है। मैं फेज फोर की बात करूं, इंडिकेट द डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी ड्यू टू ओवर एक्सपोजर ऑफ द स्टाइल। तो यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि इतना ज्यादा हर कोई लेके चल रहा है, हर कोई कैसे की अगर मैं बात करूं, अगर वही आईफोन मैं 2 साल के बाद लेना चाहूँ तो क्या मैं लूंगी क्या? क्वेश्चन होता है ना। वहां पे क्या हो रहा है? क्योंकि अब क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो गया इंटरेस्ट, लोगों ने ले लिया है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर हो गया। दिस इज अ वेरी करेक्ट वर्ड फॉर द डिक्लाइनिंग की ओवर एक्सपोजर होने के बाद रिटेलर स्टार्ट ऑफरिंग डिस्काउंट एंड सेल्स। और फैशन का कोई भी प्रोडक्ट आपने समर समर जैसी आ रही है, उन्होंने लॉन्च किया है, प्राइस वगैरह हाई होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है? मैक्सिमम लोगों ने खरीद लिया, उनकी सेल्स हो गई, धीरे धीरे डिक्लाइन कब करते हैं? डिक्लाइन मतलब जब डिस्काउंट लगाते हैं, ऑफर लगाते हैं। जब प्रोडक्ट लॉन्च किया है क्या तब कोई लगाता है डिस्काउंट? कोई नहीं लगाता डिस्काउंट, राइट? क्योंकि तब उनका क्या है? इंट्रोडक्शन स्टेज है। और यहाँ पे क्या आता है? डिक्लाइन के बाद आता है मार्क्स ऑप्शन व्हेन द स्टाइल इज कंसीडर्ड टू बी पास और आउटडेटेड, जब वो रिजेक्टेड हो जाता है।
ग्राफ्स बनाने के लिए हमारे पास मैक्सिमम टाइम पे आते हैं और इस ग्राफ को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ फैड, स्टाइल एंड ट्रेंड। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो एक ट्रेंड क्या होता है, हमने इंट्रोड्यूस किया सेल्स के पर्पस में, हम बात कर रहे हैं टाइम के साथ। टाइम भी देखो धीरे धीरे ज्यादा होता है ट्रेंड का। आपने इंट्रोड्यूस किया है, राइज किया है, पीक किया है, डिक्लाइन, ये चीज तो देखो होगी ही होगी। ये ग्राफ तो होगा ही होगा कि आपने इंट्रोड्यूस किया है और वो रिजेक्ट होगा। डिपेंड करता है कि आपने इंट्रोड्यूस किया है और तुरंत रिजेक्ट होगा, या वो इंट्रोड्यूस किया और बहुत टाइम के बाद रिजेक्ट करेगा। वो क्या, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा और वाइडली एक्सेप्टेड है और बहुत टाइम के बाद रिजेक्ट हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रेंड। उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड। और अगर आपने प्रोडक्ट अभी मार्केट में डाला है और वो तुरंत ही रिजेक्ट हो जाता है, या फिर कुछ टाइम के बाद, तुरंत का मतलब क्या हुआ, 6 मंथ्स और एक पर्टिकुलर सीजन के बाद रिजेक्ट हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, फैड। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे काफी टाइम के बाद ये हो रहा है, तो ये हुआ ट्रेंड। फैड का साइकिल बताऊं तो आपके कुछ टाइम के बाद ही, तभी इसका कर्व क्या है, जल्दी कर्व हुआ है। जल्दी कर्व का मतलब क्या है, फैड है। और काफी टाइम के बाद आप एक पर्टिकुलर ट्रेंड को देखते हो, जैसे एक कलर मैंने बोला लैवेंडर कलर है, लाइलैक कलर है, पूरे साल चलता हुआ दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, ट्रेंड हो। क्लासिक की बात करूं, क्लासिक का ग्राफ डिफरेंट बनता है, क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस तो किया है, पर राइज होते होते उसका कोई भी वो मार्केट से जाएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल डेनिम साड़ी, जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि क्लासिक स्टाइल फैशन कभी जाएगा नहीं। तो ये क्या, इंट्रोड्यूस हुआ, राइज हुआ और चलता ही जा रहा है, एंड फॉर एवर चलेगा। कभी तो इंट्रोड्यूस ही हुआ था ना, ये साड़ी जो थी इंट्रोड्यूस होने का, देन इट्स गोइंग फॉर एवर। तो ये 3 ग्राफ्स आपको प्रॉपरली आने चाहिए बनाने। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको इतना ही समझाना चाहूंगी कि ये हमारा क्वेश्चन है पार्ट 2 था। पार्ट 3 भी है क्लास 11th का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, जहां पे मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में मैं खुद हूँ, और मैं खुद एक डिजाइनर हूँ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, तो मैं बेटर समझा पाऊंगी कि एक्चुअली में एक्सपोर्ट, बाइंग हाउस, इंटरनेशनल ट्रेड आपके ग्लोबली होते कैसे हैं, और वहां पे डिजाइनर्स, मर्चेंडाइजर्स, इन सब का क्या रोल होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप प्रॉपरली फैशन इंडस्ट्री को समझो। ठीक है। आपके पास अगर इतने अच्छे फैकल्टीज नहीं है, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आप समझो और कनेक्टेड रहो, क्योंकि आगे चल के मैं आपको क्लास 12 प्लस, आपको मैं कि आपको निफ्ट के लिए कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, निफ्ट, एनआईडिया और जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए गाइड करने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, एंड कमेंट सेक्शन बताओ आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। इफ यू वांट माय नोट्स, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट आल्सो। सो थैंक यू।